स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बताते हैं कन्वर्ट टू शीट मेटल। अगर कोई हमारे पास में सॉलिड बॉडी है और वो हमने शीट मेटल की जगह किसी और चीज़ में बना लेते हैं उसको, जैसे हम हमारे पास में देखो एक सॉलिड बॉडी बना लेते हैं हम। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से कोई भी डायमेंशन ले लेते हैं। इसको कर लेते हैं 150, नीचे हो जाएगा 300। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी सॉलिड बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद में फीचर्स कमाने में जाएंगे, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। डायमेंशन डाल देते हैं यहाँ से 100 या 150, कोई भी। ब्लाइंड, ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये हमारे पास में सॉलिड बॉडी है और हमको पता लगा कि भाई ये तो हमको शीट मेटल में चाहिए था। ठीक है, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारे पास में सॉलिड बॉडी है। उसके बाद में जाएंगे हम शीट मेटल में। शीट मेटल में लिख रहा है कन्वर्ट टू शीट मेटल। ठीक है, कन्वर्ट टू शीट मेटल, ये आ गया शीट मेटल पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस फेस से उसको बैंड करना है उस वाले फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, या तो टॉप वाले को करेंगे या तो बॉटम वाले को करेंगे। तो हम बॉटम वाले को कर लेते हैं, नीचे वाले फेस को। ठीक है, अब नीचे आ जाता है बैंड एज, किस वाले बैंड, यानी कि कितना बैंड करना चाहोगे आप। ये अलग अलग पैरामीटर हैं। शीट मेटल जैसे रेडियस हो गया, मैंने इसमें 2 mm डाल रखा है, आप 3 mm डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेडियस 3 mm। ऊपर ये थिकनेस दे रखी है कि भाई आपको थिकनेस कितनी चाहिए, इसको भी मैं 3 mm कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है क्लाउड बैंड, किस वाले फेस से आप बैंड करना चाहोगे। नीचे वाला फेस तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस वाली एज को मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा, ये साइड वाला हो गया। ठीक है, इसके जो नीचे वाले कॉर्नर हैं चारों तरफ से, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया उत्कर्ष? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, इसी तरीके से हम चारों फेसों को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे एजो को, और जो रिप कमांड है वो अपने आप इसमें दिखाई दे जाएगी जितने हमने चारों कोने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप जो रहती है वो इसी में शो अपने आप ले लेगा वो उसको। उसके बाद में ओके करना है। तो ये हमारा बैंड हो जाएगा वहां से, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी चीज को बैंड कर सकते हैं अगर हमारा वो किसी अदर कमांड में बना हुआ है, फीचर्स कमांड में या कुछ किसी में भी, यानी कि जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो, उसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें 3 mm थिकनेस दे रखी है, आप कोई भी थिकनेस दे सकते हो। ठीक है सर। समझ में आया आपके कैसे यस सर, कन्वर्ट हो करना गया है? सर ये। अच्छे यस सर। साथ, अच्छे साथ के साथ लेके बैठे हो? यस सर, साथ के साथ कर रहा हूँ सर, हो गया। हाँ, तो वेरी गुड, ऐसे ही लेके चलना है। ठीक है, और यस आगे, सर। और आगे एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, एक चीज़ और है जिसमें दिक्कत आएगी, वो मैं आपको ट्राई कराता हूँ। अगर हो जाता तो मैं कंट्रोल Z जाऊँगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इस वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा,
स्केच नॉर्मल, इसके ऊपर एक कॉलम और बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से डायमेंशन डाल देता हूँ मैं, ये वाला फेस इस वाले फेस से कितने का बनाया था ये कॉलम, चलो 50 कर देता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, 200, इसको भी 200 कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जाऊंगा मैं फीचर्स एक्सट्रूड, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब मेरे को ये सीट मेटल में चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाला फेस बैंड हो जाएगा, ये वाला बैंड हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे स्केच कमांड पे, स्केच इस वाला फेस, लाइन कमांड लेंगे यहाँ से, इस वाले फेस से इस वाले फेस पे एक एक करके हम चारों कोनों पे ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको शो करना पड़ेगा कि भाई हमको बैंड कहाँ कहाँ से करना है। उसके बाद में जाएंगे स्केच कमांड पे, ये वाला फेस, लाइन कमांड ले लेते हैं, दिस दिस। ठीक है, साथ के साथ बनाते चलना आप भी। ये हो गया स्केच दिस, लाइन कमांड, इस वाले फेस को इस वाले कॉर्नर को मिला देते हैं, एग्जिट। ये समझ में आ गया। इस वाले फेस को और करेंगे हम, यस सर। दिस, लाइन कमांड, इस वाले फेस को एग्जिट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जाएंगे यस सर, हम, हो गया। हाँ, सीट मेटल कन्वर्ट, इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्लोज बैंड, ये वाला, ये हो गया। ये हो गया दिस। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे रिब, जो भी हमने रिब बनाई है इस वाली फेस पे जाके पहले तो सर शायद रिप पे क्लिक करना पड़ेगा ना, रिप स्केचेस पे, उसके बाद ये एक्टिव होगा शायद। एक बार देख लेते हो, क्योंकि ये वाली जो हमने रिब बनाई है ये भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये वाली रिब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये शो नहीं करेगी। तो नीचे हमारे सर। ये देखो, रिप, हाँ नहीं, नीचे आ रहा है ना इसमें कमांड, देखो रिब स्केच जो यस हमने, सर। हाँ हाँ सर, ऐसे ही। हो गया। सेलेक्ट तो यही होना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर वाले कॉलम का हो गया रिब। नीचे जो हमने जो शो किया है, ओके, एक बार देख लेते हैं करके, अगर हो जाता है तो।
और हमको कौन सा करना है, बैंड। इतने कोई देखते हैं, एरर दिखाएगा शायद। ऊपर वाला कॉलम लिया था, ऊपर वाला हमारा हो गया, नीचे वाला नहीं हो पाया। हम फिर उसके बाद में नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को सेलेक्ट करने के बाद में शायद एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम। कन्वर्ट ये वाला पेज, ठीक है, दिस दिस ये चारों हो चुकी है। उसके बाद में हम बैंड ऊपर जाएंगे, पहले हम इस वाले फेस को और सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, बैंड ये वाला फेस फेस सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट तो होना चाहिए बट हो नहीं रहा है इसमें। जो ये ऊपर वाला तो ले रहा है, यहाँ से नहीं ले रहा है इस वाले पेज को। चलो छोड़ो इसको, इसको सेकंड वाले को दोबारा से बताएंगे हम, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर सिंगल चीज है तो उसको इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा इसको, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है उत्कर्ष? ठीक है सर। इसमें हाँ, क्योंकि ये रिब ले नहीं रहा, जब तक रिब नहीं लेगा तो वो यहाँ से बैंड नहीं करेगा। उसको ऊपर वाले को तो कर देगा सिंगल को, नीचे वाले को नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आता है हमारा लॉफ्ट बैंड। लॉफ्ट बैंड का कैसे यूज करते हैं वो भी आप एक बार देख लो। बच्चे बड़े क्लास में या उतने ही है? शायद पता नहीं नहीं है सर, शायद पता ना होगा बस। क्लास उनको पता है कि एक दिन क्लास होती है, एक दिन नहीं होती। एक नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर। हाँ, आपके कॉलेज की तरफ से ही स्टार्ट हो रहा है। आपका कितना बच गया अभी? तो बेल्टमेट रह गया आपका, असेंबली और ड्राइंग। यस सर। 5 क्लासों में खत्म हो जाएगा। यस सर। सर हमारा ना आज क्या है ना, जो मतलब ये सॉलिड वर्क चल रहा है, ये चल रही है इंटर्नशिप, हाँ हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन भी है सर। कल कब नहीं है? सर, कल नहीं है, कल नहीं है सर। तो उसका तो सर ने प्रेजेंटेशन बताया है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन भी करनी है। तो सर मतलब इसमें क्या क्या चाहिए सर? जैसे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और ये सब, और सर कहाँ से मतलब पूरा प्रेजेंटेशन करके दिखानी पड़ेगी ना कि ये किया है हमने, ये हमारी स्केचेस हैं, मतलब पूरा ओवरऑल सर प्रेजेंट करके दिखाना है कि आपने क्या इंटर्नशिप की है, वो बतानी है। अभी नहीं सर, अभी तो टाइम है काफ़ी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, जिस स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था बीच में भी। यस सर। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कुछ पीपीटी डिजाइन कर रखी है, आप उसके थ्रू समझा सकते हो। यस सर, आप थोड़ी हेल्प कर देना सर, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँगा सर। हाँ नहीं, पीपीटी मेरे पास में है, मैं शेयर कर दूंगा आपको कि पूरा ठीक है सर। सॉलिड वर्क की उसमें पूरी एक बार आपको भी समझा दूंगा क्या क्या हम, यानी कि स्टार्टिंग से जो कुछ आपने सीखा है
यस सर, वही बताना है सर। केवल वही है। पीपीटी मैंने डिजाइन कर रखी है, आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख के आप एक्सप्लेन ठीक कर है देना, सर। बाकी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने यस बीच में सर। भी तो एक्सप्लेन किया है कुछ बच्चों को स्लाइड के थ्रू। यस सर। स्टार्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, किस तरह से वो खुलता है, ठीक है, क्या क्या उसमें कमांड्स रहती है तुम्हारी। शीट मेटल हो गया, बेल्ट मेट हो गया, सर्विस हो यस गया। सर। बेल्ट मेट में कौन कौन सी कमांडें आती हैं वो भी मैंने आपको उसमें बता रखा है। यस सर। तो उसी के हिसाब वही। से आप बता सकते हो, बाकी चीजें आपने सीख ली है उसमें से। यस सर। तो बाकी तो उसमें करना क्या है, आपको केवल एक्सप्लेन करना है। बाकी कोई यस सर। चीज आती है तो वही आप है। उसको बता भी सकते हो कि मैं ये भी डिजाइन कर दूंगा। ठीक है, ठीक यहाँ है से सर। रेडियस बढ़ा लो आप इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप का कोई भी कॉलम बना लो। लॉफ्ट कमांड में, लॉफ्ट कमांड में क्या होता है कि हम कंप्लीट इसको क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे कोई भी हम गैप बना लेते हैं। यहाँ से हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रिम कमांड पे जाएंगे और यहाँ से हम उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एग्जिट, ये हमारा बन चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, पहले की तरह जैसे लेफ्ट कट में प्लेन लेते हैं, फीचर्स कमांड पे जाऊंगा, उसके बाद में रेफरेंस ज्योमेट्री, और यहाँ से मैं प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी डायमेंशन आप डाल सकते हो। प्लान आपको यस सर। किस डिस्टेंस पे चाहिए, 300। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, और यहाँ पे कोई भी शेप आप बना सकते हो, और रेक्टेंगुलर बना लो, सर्कल बना लो, कुछ भी आप। ठीक है, ये हो गया, छोटा बना लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद में जाएंगे हम स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से कोई भी इसको 100। ठीक है, इसमें भी एक तरफ से खाली कर देते हैं इसको। यहाँ पे जाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे, और ये हमारा ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे से भी गैप बना लेते हैं। ये गैप होना बहुत जरूरी है सीट मेटल में, क्योंकि जहाँ से वो बैंड होगा वहाँ से शो करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद में एग्जिट, ये हो गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, लॉक कमांड, सीट मेटल लॉक, सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले पेज को, उसके बाद में ऊपर वाले पेज को। ठीक है, यस सर। पहले वाले प्लेन को हाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना ठीक है सर। बैंड। यस सर। में देखो फ्लैटन पे जाएंगे तो ये फ्लैट होकर दिखा देगा, एक सीट बन जाएगी। किस तरीके से वो बैंड हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद में एग्जिट, यहाँ से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा वो। ये समझ में आ गया। समझ में आया ये। यस सर, आ गया ये और आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक शेप बना लेते हैं हम यहाँ पे। अब कह रहा है कि आपका फॉर्मिंग टूल, इसको भी बताएंगे, चलो। यहाँ से चलेंगे, एक्सट्रूड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। शीट मेटल में जाएंगे, कन्वर्ट टू,
नीचे वाले फेस को कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट, डायमेंशन हमारी हो ही रहेगी दिस दिस ओके, ठीक है, ये हो गया। यस सर, हो गया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे है शीट मेटल गैस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला फेस, ये वाला फेस। ठीक है, तो हमारी जैसे हमारी पास में रिप थी इस यस तरीके की सर। आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसका आप कोई भी साइज दे सकते हो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो 65 डल रहा है, आप यहाँ से सर कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, 15 डला हुआ है, 20, जो भी आपको साइज यहाँ से घटेगा बढ़ेगा। कोई भी आप पोजीशन दे सकते हो जहाँ आपको लगाना है, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड इसमें कर सकते हो। ठीक हो, यस उसके सर। बाद में क्या कहिए, जैसे आपके रिप कमांड थी रेडियस, एरर का है बता रहा है भाई ये, और छोटा कर लेते हैं, थिकनेस होगी अच्छे, थिकनेस हमारी तो 2 mm है क्या, 3 mm। इसमें देखो बाहर की तरफ से कट भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा अंदर आ रहा है तो वो बाहर से कट भी लगा देगा। अब ये शो करे जमीन तो कहाँ भी मारेगी। कुछ ना कुछ नई नई कमांडें खुलती रहती है इसमें, तो क्या करें इसका, क्योंकि अभी लगा के देखा था अभी तो लग ही रहा था। ये कौन सा था हमारा देश, रेडियस एरर, रेडियस एरर भाई क्यों बता रहा है, ज्यादा डला हुआ है या तो हमारा कम डला हुआ है। हम्म, इसी का साइज सेट करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, क्योंकि या तो हम यही ओवर, आ रहा है। या तो हम ओवर साइड डाल ले, या तो फिर हमारा जो पहले का जो बना हुआ है, क्योंकि देखना पड़ेगा यहाँ से ये ज़्यादा निकला हुआ बाहर, तो यहाँ से ये हमारा ये है ना, यहाँ पे सेट नहीं हो रहा हमारा, उसको भी देखते हैं भाई, साइज घटा के बढ़ा के। या तो हमारे पास में जो पहले की जो थिकनेस है ये हमारे को बढ़ानी पड़ेगी इसी के हिसाब से।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लेवल में होने चाहिए। देखो ये हो गया ना, पहले हमारा बाहर निकल रहा था, यस अब सर। इसी के लेवल में रहा है। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत कर रहा था ये। ठीक है, इस तरीके से आप सपोर्ट लगा सकते हो अंदर या बाहर, जैसे भी है। एक और आती है उसमें क्या है कि जैसे बाहर की तरफ में ये आपका भीतर वाला लग रहा है, वो बाहर की तरफ कट मार देता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से रिब आप यूज कर सकते हो इसमें। और नीचे आता है आपका टैब एंड स्लॉट। इसका ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं फॉर्मिंग टूल, फॉर्मिंग टूल के बारे यस में। सर। ठीक है, फॉर्मिंग टूल में क्या होता है कि एक तो तुम आप अलग से जो भी आप पंच बना रहे हो, उस पंच को आप खुद से बना सकते हो कि भाई हमको ये वाली शेप आपको चाहिए। ठीक है, और कुछ हमारे फॉर्मिंग टूल रहते हैं सिस्टम के अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है यस उसी के सर। अंदर रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते ठीक हैं, है सर। राइट हैंड में ये देख लिए डिजाइन लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। कहाँ पे सर? राइट हैंड में सबसे देखो यहाँ पे यस सर। डिजाइन यस सर। लाइब्रेरी। यस सर, दिख गई सर। आप इसको जैसे ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मिंग टूल्स। यस सर। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे देखो शेप आ जाएंगी, और भी देखो फीचर्स आ जाएंगे इसमें। आपको देखो जैसे सीट मेटल हो गया, सीट मेटल की काफ़ी सारी कमांड्स इसमें आ जाएंगी यस कि सर। आपको किस टाइप के आपको चाहिए, क्या हमको लगाना है। ठीक है, ये हो गया देखो फॉर्मिंग टूल्स हो गया। और इसमें अलग अलग टाइप का आ गया, देखो जैसे हमको किसी चीज़ में ये क्या है काउंटर सिंक। ठीक है, काउंटर सिंक क्या होता है कि किसी चीज़ में होल करना। ठीक है, किस टाइप का होल करना है, यहाँ पे देख लो। इस वाले लाएंगे और इस वाले फेस को लाके यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कोई भी साइज आप डाल सकते हो, किसने एंगल पे क्या क्या होल चाहिए, क्या साइज चाहिए, यहाँ से कोई भी साइज आप डाल सकते हो। और इस तरीके से आप उसके अंदर होल लगा सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। अगर हमको भाई ये नहीं चाहिए कि हमको कुछ अलग से पंच बनाना है, ठीक है, और वो पंच ठीक हमको, है सर। हाँ, तो कोई भी अलग से पंच बना के आप सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद में यहाँ से आप डिजाइन लाइब्रेरी में जाके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, और सीट मेटल में नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सीट मेटल में यूज कर सकते हैं इसका। और भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप औरों में भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। एक और होगा देखो मोशन, ये हो गया, ये अलग अलग कमांडों के लिए। अगर कहीं स्प्रिंग लगा रहे हो या आप कोई भी एक रॉड बनाइए, इस रॉड के अंदर एक स्प्रिंग डालने के बाद में ऊपर से एक हमने बोल्ट कस दिया ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए, वहां से भी आप कैसे भी यूज कर सकते हो। इसमें जैसे पार्ट्स हो गए, इसमें सीट मेटल को हो गया, जैसे हार्डवेयर ये हो गया, देखो जैसे बेयरिंग हो गया। ठीक है, नट बोल्ट हो गया, आपको नट बोल्ट बनाना नहीं आ रहा, अब क्या करोगे, नट ठीक बोल्ट है। भी आप यहाँ से स्लाइड करके लेके आ सकते हो। बट ये कि अभी हमारा सीट मेटल खुला हुआ है, इसलिए नट बोल्ट हमारा अभी नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है, जैसे कोई ठीक भी है सर। आप असेंबली डिजाइन किया, ठीक है, असेंबली में आपके पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको नट चाहिए अलग साइज का चाहिए, तो वहाँ क्या करेंगे, डिजाइन लाइब्रेरी में जाएंगे और उसको नट को सेलेक्ट करेंगे और उसका साइज वहाँ से सेट कर लेंगे, भाई हमको किस साइज का नट चाहिए, तो उसी शेप में चेंज हो जाएगा जो आप साइज डालोगे। ठीक है। ठीक है, इस तो नट तरीके, बोल्ट में आ जाएगा सर, वो किस साइज का चाहिए आपको? हाँ वो साइज भी आ जाएगा आपको। ठीक। ठीक है सर। ये सही है ना, तो आपको देखो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई भी साइज का आपको नट बोल्ट चाहिए, उसमें बोल्ट चाहिए, नट चाहिए, गियर चाहिए, आप वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में कोई भी डायमेंशन आप डाल सकते हो उसमें। ठीक है, ठीक तो है सर। फॉर्मिंग टूल हो गया आपका, टैब एंड स्लॉट। अब इसमें क्या है, देखो एक चीज और है, जो फ्लैटन वाला हो गया आपका। अगर आपने कोई भी चीज बैंड कर रखी है उसको फ्लैटन करोगे तो ये बिल्कुल फैल जाएगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। फोल्ड अनफोल्ड में क्या क्या आप जैसे अलग अलग कि ये भाई ये वाला फेस हमको अनफोल्ड करना है या फोल्ड करना है, तो यहाँ से भी आप सर। ले सकते हो अलग अलग। क्योंकि फ्लैटन में क्या है कि जितने भी कमांड हमारी लगी हुई हैं
बैंड होने तो में, सारी फ्लैट हो। यस तो सर। सारी फ्लैट हो जाएंगी। अब फोल्ड अनफोल्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी फोल्ड हुआ है, अनफोल्ड हमको, अब देखो ये वाला फेस हमको लेना है, तो आप एक ही फेस को फ्लैट कर सकते हो, यानी कि अलग अलग कमांड से इस वाले। ये वाला फेस हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, अनफोल्ड, फिक्स, इसको फिक्स रखना है, अनफोल्ड इस वाले फेस को करना है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है सर। तरीके से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। फोल्ड हो गया, अब देखो ये वाला हो गया। बैंड क्या करना है, देखो ये वाला फेस हमको फिक्स करना है, और बैंड कौन सा करना है, ये वाला। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अनफोल्ड, फोल्ड, फ्लैटन, ये सब कुछ हो गया। रिप मैंने आपको बताना लगा दिया कैसे। अब इसमें क्या रह गया आपका, फॉर्मिंग टूल हो गया, ये हो गया आपका टैब एंड स्लॉट, यस ठीक है। सर। सिंपल होल आप बैंड। लगा सकते हो, बैंड हो गया, यस सर। जॉग स्केच, ये सब चीज हो चुका है। ये स्विफ्ट भी तुम्हारा वही है जैसे आपने पहले यूज किया था, जैसे हमने लॉफ्ट किया, तो लॉफ्ट इसके में भी ये सेम ही कंडीशन है। ठीक है सर। हाँ सर, वो किया था हमने हाँ दोनों एक ही सेम। जैसे, बस ये है कि बस थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब सेम है वही। तो सीट मेटल का अधिकतर आपका खत्म ही हो चुका है, केवल एक ये भरा गया है, उसमें भी आपको ट्राई करके देख लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ये कैसे हम उसको यूज करते हैं, टैब एंड स्लॉट। कोई भी एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। सर एक बार सर ये भी बता देना, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना सर, शीट मेटल गेस्ट्स, और इसमें जब हमने वो लगाया था रिब, सपोर्ट सर, उसमें मुझे मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है सर, वो एरर बता रहा है। अच्छा रिब वाला जो है, यस उस सर। उसमें नहीं सर, एरर, ये हाँ सर, ये वो साइज, शीट वो मेटल। साइज अगर ओवर साइज आपका हो गया तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। वो उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, जो बैक साइड है ना उसका, यस सर। उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसी के अराउंड रहना चाहिए, अंदर ही। है तो अंदर ही सर। अंदर है, और देख लेते हैं, यस। चलो ट्राई करके। यस सर, एक बार उसी पर। हाँ सर ये आ रहा है, ड्यू टू फेल इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ थिकनेस। हाँ, तो या तो ये जो आपका जो थिकनेस बनी हुई है ना उसमें, यस जो सर। आपने सॉलिड बना रखा है पहले से ही, जिसमें आप रिब लगा रहे हो, उस वाले की जो पहला ठीक वाल है। पहले से बना रखा है, उसकी थिकनेस आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद में लगाइए तो बेटर रहेगा। वो डिपेंड करता है ओके कि सर, तुम ठीक। रिब लगा रहे हो भी ज्यादा की, और आपकी थिकनेस पहले यस से ही सर। कम है, ठीक है। ओ यस सर, इसलिए हो रहा है सर ये, हाँ ठीक। हाँ, तो उसमें भी दिक्कत करेगा वो। ठीक है सर, कर लूँगा सर। हम्म, देखो इस टाइप का हमने कोई भी एक, उसके बाद में जाएंगे सीट मेटल, इसमें 2 mm की या 3 mm की थिकनेस बना लेते हैं, ये हो गया। यस सर। इस बेस। वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल, और इसी फेस में हम एक आर्क बना लेते हैं। अब कहाँ से हम आर्क बनाएंगे, यहाँ से बना लेते हैं कोई भी, या 3 पॉइंट से बनाते हैं। ये वाला हो गया। आज अभी सेंटर कहाँ गया, लगता है पहले से हमको सेंटर एक बनाना पड़ेगा। पॉइंट कमांड लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। इस वाले फेस से ये वाला पॉइंट,
और एक यहाँ वाला। ठीक है, इस तरीके से हम पॉइंट मान ले लेते हैं। अगर किसी का सेंटर नहीं आता ना तो उसके लिए हम पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हम आर्क कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को, और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी आर्क बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया एग्जिट। यहाँ पे आप सीट मेटल में एक्सट्रूड होगा, एक्सट्रूड का होता है, यहाँ पे कोई भी डायमेंशन आप डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में टैब एंड स्लॉट। ठीक है, इस वाले फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में साइड वाला, यहाँ पे ऑफ सेट, यहाँ से आप कोई भी थिकनेस डालोगे, आप बढ़ाओगे हल्का हल्का। ये हो गया स्लॉट, टैब। ठीक है सर। हाँ, स्लॉट ये हो गया, बट यहाँ पे हमारा शो नहीं कर रहा, टैब स्लॉट बन कहाँ रहा। कौन एरर तो दिखाएगा, कोई डायमेंशन ये हो सेट 1 2 हो गया, 0.1 0.2। ये हो गया तुम्हारा, ये साइज हो गया, एरर। फिर से करेंगे सेलेक्ट इसको, टैब एंड स्लॉट। सबसे पहले देखो इसी की शेप देखेंगे हम कि हमारी पहली शेप क्या करें उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इस वाली स्लाइड को जो हमारी एज दे रखी इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वाली फेस आ गई, साइड वाले फेस को। ठीक है, उसके बाद में ये वाली कमांड हमको दिक्कत कर रही है शायद, ये कौन सा है तुम्हारा, इसका क्या करना है, टैब फेस सेलेक्ट एंड फिश, थिकनेस इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, स्लॉट का साइज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, अप टू स्लॉट, नो थ्रो कट, इक्वल।
शो नहीं कर रहा है इसमें, जो कहीं ना कहीं कुछ तो कमांड भूल रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस मैंने आज नहीं की थी। अगर मैं प्रैक्टिस करता तो इसको करा था आपको, बट यूज ऐसे ही करते हैं। इसमें ये नई कमांड आई है, उससे पहले ये 2016 वाले में नहीं थी, टैब एंड स्लॉट। ये कमांड एक बार देखनी पड़ेगी मेरे को भाई, क्या मैटर सर है वैसे यूज होता क्या है इसका? इसमें। देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा फिक्स नहीं है इधर से, केवल ऐसा लग रहा है कि ये हमने भाई इसी में से निकाल के लगा दिया जी है। सर। उसमें क्या रहेगा, टैब एंड स्लॉट। अब इसमें क्या रहेगा कि एक तरफ से जैसे हम इसके अंदर से दांतें निकलेंगे, और एक तरफ इस वाले फेस में तो स्लॉट कटेगा, और इस वाले फेस से दांतें निकलेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के बाहर निकल जाएंगे। वो नहीं समझ में आया नहीं आया? देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो कंट्रोल जेड करूंगा मैं, जैसे ये हो गया, यस सर। ये हो गया, ठीक है। ये वाला फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके का होगा वो, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में या आपको या तो वीडियो में सेंड कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके का रहेगा। जैसे हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में स्लॉट कर गया, कोई भी मैं स्लॉट बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके का मैंने स्लॉट काट लिया। लिए एग्जिट करूंगा और इसको मैं एक्सट्रूड कट, ठीक है, ये मैंने स्लॉट काट लिया, ठीक है। इसमें तो स्लॉट कटा रहेगा, जो इसका जो मैचिंग पार्ट रहेगा इधर से, उसमें ये स्लॉट नहीं कटा रहेगा, उसमें एक्सट्रूड रहेगा। तो वो क्या काम करेगा, इसमें अगर बाहर निकल जाएगा और इस दोनों को वो फिक्स कर लेगा, ठीक है। स्लॉट ये हो गया, और टैब तुम्हारा वो हो गया जो इसके अंदर जाएगा, वो प्रेस होके इसके अंदर फंस जाएगा स्लॉट के अंदर, तो उसको फिक्स करने के लिए उसका यूज किया जाता है स्लॉट एंड टैब का। ये कमांड पहले नहीं थी, ये अब कमांड आ गई है। एडवांस जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उससे पहले वाले सॉफ्टवेयर में ये नहीं थी कमांड, ये नई ऐड हुई है इसमें। तो इस तरीके का रहता है। बाकी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हमने एक सिंगल लगाया, उसमें क्या है कि आप जैसे आपकी पैटर्न कमांड है, पैटर्न कमांड में क्या है कि काफी सारी चीजें हैं, एक ही साथ ही लग जाती है उसी वाले। तो उसी में भी आप जितना आपको चाहिए ये टैब एंड स्लॉट, वो एक साथ लग जाएंगे इसी वाले स्लाइड पे। समझ में आ गया? यस सर। और क्या रह गया आपका सीट मेटल में? अधिकतर हमारा सभी कुछ खत्म हो चुका है। रिब आपको पता ही है, फ्लैटन हो गया, सब कुछ हो गया। सर ये वेंट कमांड हम आपको बताएंगे, जैसे आपका, चलो देख लेते हैं। अगर बाउंड्री, वेंट आपको बनाना पड़ेगा इसमें जो, और उसी तरीके से बन जाएंगे। उसमें क्या रेडियस डालनी पड़ेगी, क्या सर्कल डालना पड़ेंगे, एक बार मैं वेंट आपको बता दूंगा किस तरीके से लगेगा। आप वेंट उसमें भी लगा सकते हो, जैसे शायद इसमें मिल जाए आपको सीट मेटल में, फॉर्मिंग टूल में हो जाएगा, वेंट मिल जाएगा इसमें भी। यहाँ से सर्च मार सकते हो वेंट, अगर मिलेगा तो वेंट। ज्योमेट्री पैरामीटर एंगल ग्राफ सो रिब, ये हो गया। डायमेंशन, इसमें ये पहले डायमेंशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद में यूज होगा। ये क्या दे रखा है नन,
अभी नहीं होगा बाउंड्री, प्लीज सेलेक्ट द बाउंड्री। एक बार देख लेते हैं, साइड वाला को सेलेक्ट कर ले वो। देखना पड़ेगा ऊपर से एक बार, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक चीजें ठीक नहीं है आएंगी। सर। ठीक है। देखो टैप एंड स्लॉट भी देख लेना सर, ये हाँ, दो टैप है। एंड स्लॉट में अगली नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। वेंट और ये दोनों कमांड रह चुकी हैं आपकी। ठीक है। यस सर। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम आपका बेल्टमेट। बेल्टमेट में ज़्यादा कमांड नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है। केवल इसमें 3D स्केच का यूज है। 3D स्केच लगाना आप सीख जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है। और सर इसके बाद वेल्डमेंट के बाद क्या रह रहा बेलमेट है के सर? बाद में आपकी असेंबली आ जाएगी। असेंबली के आपने कुछ बना रखे होंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाए अभी? असेंबली वाले नहीं सर, एक बार अभी तो नहीं। असेंबली वाले क्या होंगे कि मैं कुछ बच्चों को शेयर कर दूंगा, या तो सर बहुत। एक बार बता दो सर थोड़ा सा। असेंबली के बारे में? यस सर। हाँ, असेंबली में क्या होगा देखो, इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन, यहाँ से क्या करते हैं, पेज ओपन करते हैं, न्यू असेंबली। ठीक है। पहले हम पार्ट को ओपन कर रहे थे, उसके बाद में असेंबली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओके करेंगे। तो ये हमारा असेंबली का पेज खुल के आएगा पहला, इस तरीके का। सबसे पहली कमांड आ रही है असेंबली। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से ये क्रिएट लेआउट, आपको किस चीज़ को असेंबल करना है। अब देखो मैं देख लेता हूँ, इसमें जाऊँगा सॉलिड वर्क डाटा कहाँ गया। ठीक है। तो कुछ मेरे पास में असेंबली वाली है, ड्राइंग है 2019 2020। एक दो चीज़ें मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखो ये हो जाएगा। ठीक है। इन चीज़ों को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। यस जो भी, सर। हाँ, जो भी आपके पार्ट होंगे असेंबली में, या तो आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या एक साथ कर सकते हो, दो दो तीन तीन करके उन पार्टों को असेंबल करना है एज पर ठीक ड्राइंग। है सर। जो भी आपके दे रखा है उसके हिसाब से। मेन चीज़ रहती है इसमें मैट। अब यहाँ से क्या है कि ये दो चीज़ और आ जाती है यहाँ पे। उसको रोटेट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये वाला होल, देखो ये वाला होल और ये वाला होल मैट करने के यहाँ से, ये वाला होल कंसेंट्रेशन। ठीक है। इस ठीक तरीके है से सर। रहेगा। ठीक है। ये आमने सामने होल हो जाएंगे दोनों। देखो दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से हम उसको असेंबल करेंगे। सब ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, इसकी डिस्टेंस डाल सकते हो कि ये वाला फेस और ये वाला फेस। ठीक है। ये मिल गया। अब यहाँ से क्या क्या डिस्टेंस हमको चाहिए, तो यहाँ से हम डिस्टेंस डाल सकते हैं कि हमारा कितना ये डिस्टेंस पे चाहिए। हमको ये 50 पे ठीक है। चाहिए या 100 पे चाहिए। ये हो गए, ये 50 पे चाहिए हमको, तो वहाँ पे 50 पे मैनेज कर देगा उसको। डायमेंशन 50 पे चाहिए। अब देखो ये वाली स्लाइड हमको 50 पे चाहिए थी, इस वाले फेस से वो 50 अराउंड होगी उसी की। तो इसी तरीके से ठीक है हम क्या सर। क्या हम असेंबल जब हम करेंगे, तो असेंबली वाली चीज़ें हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे, एक दो चीज़ें, तो आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है। असेंबली का आपने व्यू देख ठीक है लिया, सर। किस हिसाब से असेंबली किया जाता है चीज़ों को, वो भी खत्म कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बेल्टमेट। बेल्टमेट के बाद में असेंबली रहेगा। ठीक है। ठीक है आज सर। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है। आज बच्चे भी कम है। ठीक है सर।
ठीक है, बाकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अभी मैं यूट्यूब पे। यस सर, ठीक है सर। ओके।